नाजरीन, ये वो मार्केट है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले कि उस गली में जिसमें ख़वातीन बैठा करती थी बड़ी सज धज के, उसके बिल्कुल साथ एक और गली है और ये रवायती जूतों और ड्रेसेस जो हैं, कपड़े जो हैं, मलबूसात जो हैं, उनकी मार्केट है। और बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और आकर ये रवायती जूते जिन्हें हम फुस्से कहते हैं वो ख़रीदते हैं, और साथ ही साथ जो रवायती मलबूसात हैं, यहाँ की शेरवानी जिन पर एक स्पेशल किस्म का काम होता है, कढ़ाई होती है, वो भी आके यहाँ से लोग ख़रीदते हैं और बड़े मशहूर हैं यहाँ। हमें ये बताया गया था कि अगर यहाँ पर आपको कोई प्रोग्राम करना है तो रात 11 से 1 बजे के टाइम पर आकर आपको प्रोग्राम करना चाहिए बाज़ार हुस्न में, क्योंकि ये वो टाइम है जब बाज़ार की रौनक अपने अरूज पर होती है। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और जो सूरत हाल है वो हम आपको दिखा ही रहे हैं। इस वक्त ये बाज़ार अंधेरे में डूब चुका है, दोनों तरफ मेरे जो दुकानें हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो वो बाज़ार हुस्न जिसके चर्चे होते थे किसी ज़माने में है, जिसके बारे में कहा जाता था कि रात 11 से 1 बजे अरूज पर होता है, वो शायद माजी की बात थी। अब मौजूदा जो सूरत हाल है वो आपके सामने आपको हम दिखाई रहे हैं। मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पर अभी साथ ही बिल्कुल एक फूड स्ट्रीट बनी है बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे बादशाही मॉस्क है और यहाँ पर ये नई फूड स्ट्रीट बनाई है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं। और जब से फूड स्ट्रीट बनी है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं खाना खाने के लिए फैमिलीज़ के साथ, और इस वक्त भी बड़ी रौनक है यहाँ पर। और जब से ये सिलसिला फूड स्ट्रीट का यहाँ पर शुरू हुआ है तब से वो जो एक स्टिग्मा या वो एक जो टैबू अटैच था बाज़ार हुस्न के साथ या शाही मोहल्ले के साथ, और लोग यहाँ करीब करीब आने से भी कतराते थे, वो बहुत हद तक ख़त्म हो गया। अब बहुत से लोग फैमिलीज़ के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आते हैं और बैठकर खाना भी खाते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर बिल्कुल साथ अब वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने फूड स्ट्रीट बनाई है और वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, फैमिलीज़ के साथ आकर खाना भी खाते हैं। और जब से ये बनी है तब से इस इलाके की, इस जगह की, इस एरिया की एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ गई है लोगों के माइंड में। पहले मैं आपको कह रहा था कि शुरफा यहाँ पर आने से कतराते थे, लेकिन अब लोग फैमिलीज़ के साथ इस जगह पर आते हैं और खाना खाते हैं। लोगों से पूछते हैं कि क्या यहाँ आने से पहले, यहाँ आते हुए उन्हें किसी किस्म का कोई ऐसी फीलिंग आती है कि यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, इस जगह का जो इमेज है इसके हवाले से जो बातें हैं वो सोचकर। एक साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? शहजाद शाह। शहजाद साहब, आप यहाँ पर आए हैं खाना खाने के लिए? That's right. विद फैमिली आए? That's right, with family and friends. ओके। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जगह बिल्कुल बाज़ार हुस्न के साथ है, शाही मोहल्ले के साथ है, तो यहाँ पर आते हुए कभी किसी किस्म की कोई सोच है कि नहीं आना चाहिए, अच्छी जगह नहीं है? मुझे तो ये लगता है कि जी ये बड़ी एक अच्छी काविश है, बड़ी एक अच्छी कोशिश है। हमें पूरे इस जो इंटीरियर सिटी है उसको रिवाइटलाइज करना चाहिए। ये हमारा कल्चर था, कल्चर है। इट्स बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान में रहते हैं। लाहौरीज मैं कहता हूँ कि दे शुड ऑल, यू नो, ऑल द फैमिली शुड कम हियर। देयर इज नथिंग एज स्टिग्मेटिक एज वी यहाँ इस जगह पे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आपको? मैं समझता हूँ इस जगह में कोई प्रॉब्लम नहीं, और काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। खाने का म्यार बहुत अच्छा है, सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर आते हुए कभी कोई ख्याल नहीं आता कि बिल्कुल साथ शाही मोहल्ला बाज़ार हुस्न, किसी ज़माने में लोग यहाँ पर आने से कतराते थे, अब इस तरह की कोई फीलिंग नहीं आती? ये तो अच्छी बात है, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ लोग जा सकें, आज़ादी से घूम फिर सकें, खा पी सकें। ये तो अच्छी बात है। ठीक है, यानी कि आप चाहते हैं कि इस जगह और ज़रा अच्छा है, ये ज़रा बिल्डिंग इन्होंने रिनोवेट कर दिया, पहले तो और भी मामला ख़राब था यहाँ का, लेकिन कुछ सफाई हो गई है, ये अच्छा है पाकिस्तान की। आप समझते हैं लोगों को आना चाहिए यहाँ पर? क्यों नहीं आना चाहिए? जी, यहाँ पर एक बाबा जी मौजूद है मेरे साथ, उनके हाथ में बांसुरी है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान साहब, आप बांसुरी बजाते हैं? बांसुरी नहीं, मैं कई साज बजाता हूँ। कई साज बजाते हैं? कई साज बजाता हूँ। कौन कौन से? 5-6 साज बजाता हूँ। कौन कौन से? तबला, ढोलक, हारमोनियम, बंसरी, मुंह वाला बाजा, मौतारगिन, वहाँ तक। हाँ जी, लाखों में एक बजाएगा वो अवामी। यहाँ पर क्या करने आए? यहाँ पे अपना बस रोजी पानी, बच्चों की रोटी। यहाँ पे किसी म्यूजिकल ग्रुप के साथ आपका ताल्लुक नहीं है? नहीं, मैं म्यूजिक नहीं है। बांसुरी सुनाएंगे हम? हाँ जी।
आपकी तमाम फिल्म इंडस्ट्री जो है, आपके तमाम बड़े बड़े जो फनकार हैं, बहुत बड़ी बड़ी अदाकाराएँ हैं, वो उनका ताल्लुक भी यहीं से था।